हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल में। इसका नाम है वंसल और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं कि आप नीट 2023 का जो एग्जाम है किस तरीके से एक बार में क्रैक कर सकते हैं और एनसीईआरटी की बुक आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती है। क्या एनसीईआरटी बुक से कितने % आपका जो एग्जाम है वो फंस सकता है, या फिर एनसीईआरटी बुक में हमें कौन से टॉपिक को कितने अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए और किस सब्जेक्ट को और किस टॉपिक को हमें कितना टाइम देना चाहिए। और उसके बाद में जो टॉपर लोगों की जो एक्स्ट्रा मतलब की इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा जो ट्रिक है, उन सभी ट्रिक को, उन सभी चीजों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। YouTube पर बहुत सारी वीडियो हैं जिन्हें आप देखते हैं, लेकिन एक बार इस पूरी वीडियो को देखना जिससे कि आपको खुद पता चलेगा कि ये आपके लिए कितनी वैल्यूएबल वीडियो बनने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अभी बात करते हैं हाल फिलहाल में अभी जो एग्जाम है 17 जुलाई का है 2022 में। और जैसा कि आपको पता होगा, नीट के एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पूछे जाते हैं। 720 नंबर की आपकी ये टोटल नंबर का एग्जाम है, जिसमें एक क्वेश्चन सही होता है तो 4 नंबर आप लोगों को मिलते हैं, और एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो आपका 1 नंबर कट जाता है। नीट के एग्जाम के लिए सबसे पहले आपको बता दें, पूरी फुल फोकस के साथ पढ़ाई करना बहुत ज्यादा बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आप फोकस के साथ नहीं पढ़ेंगे तो आप लगातार 1 साल, 2 साल, 3 साल कोटा में बैठकर या फिर किसी भी कोचिंग में बैठकर तैयारी करते रहना, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप 1 साल फुल फोकस के साथ तैयारी कर लेंगे तो एक बार में आपका जो एग्जाम है वो अच्छे तरीके से क्रैक भी हो पाएगा और आप अच्छे नंबर भी लेकर आ पाएंगे। दूसरे नंबर का है कैलकुलेशन। अगर आप चाहते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम को एक बार में क्रैक करने की, तो आपको ये वाली बात जरूर पता होगी कि कैलकुलेशन कितनी ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगर आप लोगों की कैलकुलेशन अच्छी है तो आपको बता दें, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी रहेगी और आप अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट के तहत अपने 3 घंटे में सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो वास्तव में आपको फंसा दे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को उस समय मत करना, सबसे लास्ट में करना। क्योंकि एक क्वेश्चंस में अगर आपने 10 मिनट या 15 मिनट भी दे दी तो आपका बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। जो क्वेश्चंस आपको दूसरे आने वाले होंगे वो भी आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगले नंबर का आपका जो टिप है वो ये है, एग्जाम के टाइम प्रेशर को दूर करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रेशर के साथ पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं, आपका जो दिमाग है वो अशांत सा बना रहेगा और आप किसी भी चीज को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से पढ़ें, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आप चाहते हैं कि अच्छा स्कोर करें, तो उसके लिए आपका दिमाग शांत होना जरूरी है, आपका दिमाग तेज चलना जरूरी है। और आपका एग्जाम में प्रेशर है और आपका दिमाग में हलचल ज्यादा है, तो जो क्वेश्चंस आपको आता होगा वो भी आप नहीं कर पाएंगे और आपका एग्जाम में बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, जिसके कारण एग्जाम में आपका स्कोर गिर सकता है। तो मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि आप अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से एग्जाम में प्रेशर ना हो, पहले से पूरी प्रिपरेशन करके चलें। अगले नंबर का आपका पॉइंट है मॉडल फिजिक्स है स्कोरिंग टॉपिक। ये स्कोरिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इस मॉडल फिजिक्स को छोड़ देते हैं और यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बायोलॉजी वाले आप स्टूडेंट हैं तो थ्योरी तो आप आराम से कर पाएंगे, आराम से समझ पाएंगे, क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो थ्योरी वाले क्वेश्चंस जितने भी हैं मैं आपको बता दूं, मोस्टली थ्योरी वाले क्वेश्चंस जो आते हैं वो एनसीईआरटी की बुक से ही आते हैं। तो आप कोशिश करना कि एनसीईआरटी बुक से आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं, क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठकर चली आती हैं। ठीक है, आपको बता दें, केमिस्ट्री की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो इसको रटना मत, इसको आप समझने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना। इसकी जो रिएक्शन जो मैकेनिज्म है उसको समझने की कोशिश करना, नाम वाली जो रिएक्शन है उसको समझने की कोशिश करना, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर केमिस्ट्री में भी कर पाए। ठीक है ना। अगला हमारा पॉइंट है कि एग्जाम में लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते। आपको लगता है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, नहीं, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चंस की जो भाषा है वो हो सकता है ऐसी हो आपको फंसाने वाली, क्योंकि ये क्वेश्चंस ये बनाने वाले जो होते हैं इनका मेन टारगेट होता है कि वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें, वो इस तरीके से क्वेश्चंस बनाएं कि स्टूडेंट ना कर पाए। और आपका टारगेट होना चाहिए कि हम हर एक प्रश्न को करके आएंगे। तो इसके लिए आपको जरूरी होगी कि आप एग्जाम में जो क्वेश्चंस की भाषा है वो अच्छे तरीके से पढ़े। बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं होगा, लेकिन आपको लग सकता है कि लेंथी है, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ें, समझें और उसके बाद में उसका आंसर दें। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप लोगों की जरूरी होगा कि आप फॉर्मूला की एक सीट बनाएं, जिसमें फिजिक्स के, केमिस्ट्री के फॉर्मूला को एक सीट पर बनाएं और अपनी दीवार पर चिपका दें, जिसके कारण उन फॉर्मूला को डेली आपको प्रैक्टिस करना है, डेली याद करना है। और उन फॉर्मूला से किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसके फॉर्मूला को यूज करना भी आप लोगों पर आना होगा। हर फॉर्मूला के आप कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, जिससे कि एक बार में अगर वो फॉर्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन आ जाए तो आपको सारी वो पॉसिबिलिटी पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है और कैसे हमें सॉल्व करना है। इसमें आपको एक चीज हेल्प करेगी कि देखिए, जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत अच्छी करके चलिए। अगर आप लोगों की कैलकुलेशन अच्छी होगी तो एग्जाम टाइम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, बहुत से बायोलॉजी वाले स्टूडेंट फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल आ जाते हैं उससे बहुत ज्यादा डर जाते हैं, मतलब कि क्वेश्चन छोड़ देते हैं। आपको छोड़
छोड़ना नहीं है। अगर आपको अच्छे नंबर लेकर आने हैं, एक बार में सिलेक्शन चाहिए, तो हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को करना होगा और क्वेश्चन को समझना होगा और प्रैक्टिस पहले से उसकी करनी होगी। ठीक है ना। अगली बात करते हैं और ये लास्ट बात है कि अगर आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है तो इसको पढ़ने का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मॉर्निंग के टाइम में आपको क्या काम करना है, बायोलॉजी पढ़नी है, दोपहर में केमिस्ट्री और शाम के टाइम में आपको पढ़ना है फिजिक्स। ठीक है, पढ़ने के मैं आपको घंटे बता दे रहा हूं कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ने हैं। सुबह 5 बजे आप लोगों को उठना है, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आप लोगों को क्या काम करना है, 2 घंटे आप लोगों को जूलॉजी पढ़नी है। फिर 1 घंटे आप लोगों को रेस्ट लेना है, जिसमें नहाना, जो भी आपको चाय नाश्ता वाला करना है नाश्ता वाला कर लीजिए। उसके बाद आपको 8 बजे से लेकर 10 बजे तक फिर आप लोगों को बॉटनी पढ़नी है। जैसे आप बॉटनी पढ़ लेंगे तो उसके बाद में आप फिर बीच में गैप दीजिए। गैप देना इसलिए जरूरी है जिससे कि जो आपने पढ़ा है माइंड में वो सेव हो सके, माइंड रिफ्रेश हो सके। माइंड भी देखो हमारा जो होता है इसको भी रेस्ट की जरूरत होती है, रिफ्रेश की जरूरत होती है, माइंड को शांत करना जरूरी है। बीच में आप पानी वगैरह पी सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं, या फिर आप म्यूजिक वगैरह सुन सकते हैं, 10-15 मिनट के लिए मोबाइल चला सकते हैं, कॉमेडी देख सकते हैं, या बाहर घूमने जा सकते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बीच में जो आपका गैप है उसमें करना है सिर्फ आपको। ठीक है, उसके बाद में दोपहर के टाइम में फिर आप लोगों को 2 बजे से लेकर 1 बजे तक, नहीं 11 बजे से लेकर 1 बजे तक करना है आपको, 2 घंटे। 11 से 1 बजे तक आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। केमिस्ट्री बाद फिर आपको रेस्ट देना है। उसके बाद में आपको 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक फिर आपको फिजिक्स पढ़नी है। इस तरीके से आपको चलना चाहिए। सबसे ज्यादा टाइम आपको जो देना है वो देना है फिजिक्स पर, क्योंकि यहां पर फिजिक्स जो बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं फिजिक्स से डर लगता है उनको, तो जिस चीज से डर लगता है उसको डर खत्म करने के लिए उसको आपको टाइम को थोड़ा बढ़ाना होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या काम करना है, जैसे आपका थ्योरी वाला जो पोर्शन है, आपका कॉन्सेप्ट वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा, तो उसके शाम के वक्त आपको 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पीवाईक्यू करने हैं। पीवाईक्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, तो उससे फायदा आपका ये होगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कौन से क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर पा रहे हो, कौन से क्वेश्चंस को ठीक से नहीं कर पा रहे, किस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। अगर वीक है तो उसको टाइम एक्स्ट्रा दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आप 6 बजे से 9 बजे तक करेंगे, बीच में थोड़ा गैप दीजिए। गैप देने के बाद में फिर 9:30 बजे से लेकर 11 साढ़े 11 बजे तक आप लोगों को सैंपल पेपर करनी है, जिससे कि टाइम मैनेजमेंट आपका बढ़ जाएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके अच्छे तरीके से हो पाएगी, क्वेश्चंस का तरीका क्या है पूछने का ये पता चल जाएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो किस तरीके से चल रहा है, ये सभी चीजें आप लोगों को पता चल जाएंगी। जब इन सब कंप्लीट चीजों को आप लोग कर लेंगे तो मैं जानता हूं आपका एक बार में 2023 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें आप 101% एक बार में सिलेक्शन ले लेंगे और आने वाले भविष्य में आप एक अच्छे डॉक्टर के रूप में अपने आप को देख पाएंगे। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, स्टडी से रिलेटेड टिप जानने के लिए, पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कैसे भी आपकी प्रॉब्लम हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, A1 सर नाम से है, वहां पर आप लोगों को हर चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा, चाहे वो फास्ट रिवीजन का हो, चाहे एमसीक्यू सॉल्व करने की ट्रिक हो, कैसे भी क्वेश्चन का आपका डाउट है वहां पर आप जाएंगे तो हर चीज का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में करके आप जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।